नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वैशला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, हमारी पिछली 2 वीडियो लगातार हमने रीजनिंग डाली, उससे पहले हमने जीके डाली थी। तो आज हम मैथ का टॉपिक ले रहे हैं। अभी मालूम है मुझे कि रीजनिंग में जो हमारा कथन निष्कर्ष है उसका एक पार्ट और आना है, वो भी रोकते हैं। तो आज मैथ का लेते हैं, अभी जल्दी में ही उसको हम कंप्लीट कराएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। तो जब हम बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में हमने जो लास्ट में बताया था वो बताया था साधारण ब्याज। आज हम बता रहे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है जो हमारा ओरिजिनल तरीका है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 r बाई 100 की टू द पावर n। एक तरीका तो ये होता है जिसे हम डिटेल तरीका कहते हैं। कुछ और तरीके चल रहे हैं, कुछ ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं जो अनुपात के अकॉर्डिंग यानी रेशियो के अनुसार बताए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं, और कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें कुछ संख्याएं रटवा देते हैं। मतलब कई तरीके से सवाल को किया जाता है। आज हम जो आपको बताएंगे, पहले हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। आपको मालूम होना चाहिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। फिर हम भी आपको कम से कम 2 तरीके, कम से कम 2, हो सकता 3 भी बता दें हम, ठीक है। अब ये कहेंगे जी जब तरीका एक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो याद रखना, हम जो 2 या 3 तरीके बताने की बात कर रहे हैं, तो कुछ तरीके ऐसे होते हैं। देखिए, कोई भी तरीका जो है ये होता है कि हमें अलग क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार, क्वेश्चन किस टाइप का है उसके अनुसार हमें अलग अलग तरीके को सीखना चाहिए। कोई तरीके, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइप से आसानी से हो जाते हैं, कुछ सेकंड तरीके से होते हैं, कुछ थर्ड से होते हैं। तो हम 2 या 3 तरीके आपको बता देंगे, लेकिन ऐसे तरीके जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अपने आप बनेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं जी, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना मेरे, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आज लेकर चल रहा हूँ आपके सामने, आप अगर इसको समझ गए तो आप अपने तरीके खुद बनाने लग जाएंगे। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। मान लिया प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो हम दोनों लिख लेता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर हो जाए। प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है, मान लिया 20,000 रुपए, दर या आर जो है वो 10% है, मान लिया। अभी हम कोई सवाल नहीं बता रहे। अब इस पर हमें 10% दर से 20,000 रुपए पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मेन अंतर समझना है। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं साधारण की, फिर हम नीचे करेंगे बात चक्रवृद्धि के। इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना भाई। साधारण ब्याज क्या होता है, जो सिंपल वे में चल रहा है, पहली साल का ब्याज। ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ईयर, पहले साल का ब्याज। तो 20,000 पर 10% ब्याज लगेगा। जब 20,000 का 10% यानी 1/10 करें तो आंसर कितना आ गया, 2,000 रुपये। सॉरी, आंसर आ गया 2,000 रुपये, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज फिर 2,000 रुपये, और तीसरे वर्ष का ब्याज फिर 2,000 रुपये, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज होता है हर वर्ष बराबर होता है। पहले वर्ष भी 2,000, दूसरे वर्ष भी 2,000, तीसरे वर्ष भी 2,000। क्यों? क्योंकि ये मूलधन पर लगता है। साधारण ब्याज सिंपल है, साधारण है, उसमें कुछ नहीं सोचना, तो मूलधन पर हम ब्याज लगाते हैं। तो 1 साल का 2,000, 2 साल का देखे तो 4,000, 3 साल का देखे तो 6,000 हो गया। ये तो साधारण है। लेकिन चक्रवृद्धि क्या है? चक्रवृद्धि क्या होता है कि पहले साल जो है 20,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, तो 20,000 का ब्याज हो गया 2,000 रुपये। अब जो दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा वो 20,000 पर भी लगेगा और इस 2,000 पर भी लगेगा। चक्रवृद्धि में क्या करते हैं कि 1 साल बाद हम साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 2 साल बाद पिछला साधारण और इस बार का साधारण मूलधन में जोड़ेंगे, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण में जोड़ देंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। तो अब पहली बार में 20,000 पर ब्याज लगा, तो 2,000 साधारण, 2,000 चक्रवृद्धि। याद रखना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। पहले वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि दोनों बराबर हो गए। दूसरे वर्ष जो लगेगा, इस पर लगेगा 2,000, लेकिन इस पर भी लगेगा। इसका 10% कितना हो गया, 200। यानी कि दूसरे वर्ष का ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, दूसरे वर्ष कह रहा हूं, 2 वर्ष का नहीं, 2200 हो गया, 2,000 और 200। लेकिन अगर 2 वर्ष का कहें तो ये और ये 4,200 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो गया, 2200 हो गया। तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो इस पर तो लगेगा ही लगेगा।
इस पर तो लगा कितना 2000 रुपये 20,000 पर। फिर इस पर लगेगा कितना हुआ 200, और इस पर भी लगेगा 220। ठीक है, तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सिंपल सी बात है कि ब्याज पर भी ब्याज लगे तो समझ जाइए वो चक्रवृद्धि ब्याज चल गया भाई। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको कि साधारण और चक्रवृद्धि अलग अलग क्यों होते हैं। पहले बात ये याद रखनी है, पहले वर्ष का साधारण और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं अगर वार्षिक संयोजन है तो। अभी आप ये सब भी समझेंगे वार्षिक संयोजन क्या होता है, छमाही संयोजन क्या होता है, वो सब भी आपके सामने आ जाएगा भाई। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो एक वर्ष का साधारण एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। दूसरे वर्ष से अंतर आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो ब्याज भी मूलधन में जुड़ना शुरू हो जाता है। ये क्लियर है। अब आ जाते हैं कि भाई हमें सवाल कैसे करने चाहिए। जैसे इसके लिए देखिए एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर खाका तैयार कर लेते हैं। अगर हमारा वो पूरा खाका तैयार हो जाए तो उससे फायदा क्या होगा हमारा कि फिर कुछ भी सवाल पूछे तो वो हम बता सकते हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है, मान लिया हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, दर जो है वो है मान लिया हमारी 20%, इस बार 20% ले लेते। समय जो है टी जो है वो ले लिया हमने 2 वर्ष 2 ईयर्स। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है या सिंपल इंटरेस्ट बताना है या दोनों का अंतर बताना है, वो क्या है। ठीक है, अभी हम सिंपल सवाल लेकर चलते हैं। अगर हम इसको डिटेल वाले से करें तो 5,000 गुणा 120/100 गुणा 120/100 तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। लेकिन अभी हम उसको बाद में लेंगे। हम भाई मैंने बताया मैं डिटेल वाले को भी बताकर चलूंगा क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो डिटेल से ही आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा, जब मैं आपको आज ये तरीका बताऊँगा तो आप सोचेंगे कि यार यही द बेस्ट है, आपको लगेगा यही तरीका सबसे अच्छा है। लेकिन याद रखना मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कौन सी जगह ये कमजोर पड़ जाएगा। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट की या चक्रवृद्धि ब्याज की कई सारी वीडियो बनेंगी, आप सभी को ध्यान से देखिए। सभी को ध्यान से देखेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा अच्छा तरीका है किस सवाल पर। ठीक है, आइए देखिए आज हम जो ना फ्रैक्शन वाले तरीके से पहले बताते चलते हैं। फ्रैक्शन क्या है, देखिए मैंने प्रतिशतता वाले में बताया था कि जो परसेंट होता है 100% मतलब 1, 50% मतलब 1/2, 10% 1/10, ये बताया था आपको। उसको देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको करते हैं हम 20% को क्या बोल सकते हैं हम, फ्रैक्शन में बदलते हैं 1/5। 20% का मतलब 20/100। अगर किसी ने उस दिन नहीं देखा था तो 20% का मतलब हो गया 20/100 यानी 1/5। ठीक है, अब आ जाइए। तो हमें सबसे पहले जो हमारी ब्याज की दर होगी यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसको फ्रैक्शन बना लीजिए 1/5। अब याद रखना ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये जो है आपका प्रिंसिपल है, याद रखना प्रिंसिपल मान के चलेंगे हम। प्रिंसिपल कैसे मानेंगे लेकिन ये ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये प्रिंसिपल है, इसका मतलब क्या है 20 रुपये पर 100 रुपये ब्याज है। इसका मतलब ये 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है। अगर ये 5 रुपया मूलधन है तो 1 रुपये का ब्याज है, और 1 रुपये ब्याज है 5 रुपये मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी अमाउंट जो है A बराबर 6 हो जाएगा। तो अभी हमने उसी पर आ रहे हैं कैसे करना है। अब देखिए हमने पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी फ्रैक्शन बना लीजिए, 1/5 आ गया। अब आपको जो मूलधन वगैरह यहाँ दे रखा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये जो मूलधन दे रखा है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप क्या करिए, मूलधन ऐसा मानिए, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये लीजिए जो नीचे संख्या आई है, याद रखना जो हमारा फ्रैक्शन में नीचे का हर है इसको लीजिए और इसकी पावर ये कर दीजिए जो समय है। तो 5 की पावर 2 करेंगे 25। अगर 3 वर्ष होता तो 5 की पावर 3 करते। अगर यहाँ 1/6 होता तो 6 की पावर 2 36 करते भाई। तो मूलधन याद रखना, हम यहाँ पर मूलधन लिख लेते हैं 25 रुपये। ध्यान से सुनना, ये हमारा P हो गया। ठीक है, 1/5 है तो इसका पावर करेंगे, मतलब जो नीचे वाली संख्या, ऊपर चाहे कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली संख्या की पावर करेंगे। ठीक है, तो आगे तो 25 रुपये ले लिया हमने, इसकी पावर 2 करी। अगर 3 वर्ष होता तो पावर 3 करते। ठीक भाई, अब पहले वर्ष का ब्याज 25 का 1/5, 25 का 1/5 करिए, याद रखना इसी से निकालना ना, तो 5 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज 25 का 1/5 करेंगे, कितना आ जाएगा 5 रुपये। लेकिन फिर इसका भी तो
मतलब ये जो 5 आया ये साधारण, ये साधारण, हमें तो चक्रवृद्धि निकालना है, तो चक्रवृद्धि निकालेंगे तो फिर इसका 1/5 करेंगे, कितना गया 1। याद रखना ये और ये समान होंगे तो इसका भी 1/5 कर सकते हो आप। अभी फिर से समझिए इसको, हमने क्या करा है यहां तक, अभी तक हमने कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका फ्रैक्शन बनाया, यानी उसको भिन्न के रूप में बनाया। 20% का मतलब 1/5। अब जो नीचे की संख्या आएगी उसकी पावर ये करेंगे, उसको मूलधन मानकर चलिए, ठीक है। अब मूलधन 25 है, इसका 1/5 करें पहले वर्ष का साधारण ब्याज, 1/5 करें दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और अगर इस 5 का करें तो 1 वर्ष का इसका ब्याज आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखना ये है 1 साल का साधारण ब्याज, ये और ये मिल जाए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इन दोनों को मिलाएं तो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं। अगर हम 5 और 1 को मिलाए तो 6 हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर इन सभी को मिला दे तो क्या हो जाएगा भैया, अगर इन सभी को मिला देंगे तो हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। फिर से इसका फायदा यही है कि आपके सामने अगर आपने इस तरह से जमा लिया तो सब कुछ आपके सामने होगा, 1 वर्ष का साधारण, 2 वर्ष का साधारण। अगर इन दोनों को ले हम ये वाला तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, और कंप्लीट ले तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर हम इसको लें, क्योंकि ये तो अलग है, नीचे वाले को लें तो ये साधारण और चक्रवृद्धि, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं, अब सोल्व कैसे होगा उस पर भी आएंगे हम। यहां पर 5 आया, यहां पर 5 आया, यहां पर 1 आया, ठीक है। अब देखिए, मान लिया प्रोडक्ट है 5000, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, प्रिंसिपल है 5000, तो मूलधन 5000 है, मूलधन यहाँ 25 है, तो 25 यूनिट यानी 25 भाग मानकर चलिए, तो 25 भाग 5000 है। भाई ध्यान से देखना, 25 भाग 5000 है, तो 1 यूनिट कितना है, 5000 बटे 25, 200। 1 यूनिट 200 के बराबर है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, 1 यूनिट 200 के बराबर है। अगर पूछ रहा है कि भैया साधारण ब्याज बताओ, तो 5 और 5 10, तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा भैया, 10 यूनिट। जब 1 यूनिट 200 के बराबर है तो 10 यूनिट 2000 के बराबर हो गया, साधारण ब्याज हो गया 2000 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 11 यूनिट, तो 11 यूनिट यानी 11 भाग कितना हो गया, 11 भाग हो गया, 1 भाग है 200, तो 11 भाग है 11 दूनी 2200। साधारण हो गया 2000, चक्रवृद्धि हो गया 2200। और अगर ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर, तो अंतर तो यही है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा चक्रवृद्धि है। यहां तक देखे चक्रवृद्धि है, इसमें से ऊपर के दोनों साधारण है, इसमें से चक्रवृद्धि में से साधारण घटा देंगे तो 1 का अंतर आया, तो 1 यूनिट जो साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर है, तो अंतर कितना, 200 रुपए। आपके सामने सब कुछ आ जाएगा जिस हिसाब से वो पूछेगा, ठीक है। एक और देखते हैं। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, लेकिन जब आप इस सवाल इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन याद रखना, मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं 2 तरीके और बताकर चलूंगा आपको, उन पर भी आना। अभी हमें आ जाते हैं। अभी देखिए, मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लिया हम 10% ही ले लेते हैं। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय यानी टी जो है वो 2 वर्ष है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 4400, 4200, ठीक है। 4200 रुपए इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इसमें मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो संख्या की है हमने वही आ जाएगी फिर तो, वरना तो ये हो गया 6300, ठीक है भाई। 6300 लिख लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और P बराबर बताना है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% को बोलेंगे 1/10, 10% नहीं 10/100 यानी 1/10, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई 1/10, तो हम मिश्रधन कितना माने, 10 की पावर 2 यानी 100, मूलधन सॉरी मूलधन हो गया हमारा 100। पहले वर्ष का ब्याज 10, 100 का 1/10 10, दूसरे वर्ष का 10, और फिर इस 10 का 1/10 करें तो 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा, ये 100 कहां से मानना है,
आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अच्छा कौन सा तरीका है? अच्छा तरीका ये है कि इसकी पावर ये मानिए, जो नीचे की संख्या उसके पावर 2, 3 वर्ष से तो पावर 3, 4 वर्ष से तो पावर 4। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जो ज़्यादातर चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आते हैं वो 2 वर्ष या 3 वर्ष के ज़्यादा आते हैं, कभी कभार 4 वर्ष का हो सकता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, 2 और 3 पर ज़्यादा फोकस करना। इसीलिए जब आप ये समझ जाएंगे तो 4 का भी कर दोगे, 5 का भी कर दोगे। तो अभी आ गए हमारा 10, 10 की पावर 2, 100, ये हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, अब आगे ये जो 10 और 10 हैं, इन दोनों को देखें तो 20 हो गया। 20 है साधारण ब्याज, इसको दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और इनको जोड़े 21, 21 है दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है 6300, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया यहाँ पर? 21। तो 21 यूनिट, भाई ध्यान से देखना, 21 यूनिट यानी 21 भाग कितना है? 21 यूनिट है 6300। तो 1 यूनिट कितना हो गया भैया? 1 यूनिट हो गया 6300 बटे 21, 300। 1 यूनिट 300 हो गया भैया। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 300 हो गया। तो अब पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 100 यूनिट। 100 यूनिट यानी जब 1 यूनिट 300 है तो 100 यूनिट कितना हो गया भैया? 100 यूनिट हो गया 300 गुणा 100 यानी 30,000 रुपये। ये जो मैं समझा रहा हूँ, इनको लिख रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात, जब इसको सीख रहे हैं तो टाइम लग रहा है, जब ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा फिर भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे एक और ले लेते हैं हम, इस बार भी प्रिंसिपल को गायब कर देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अगर पूछा जाता है तो बहुत सारे कंफ्यूज भी होते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन गायब है, मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो हम ले लेते हैं 16 से ही 2/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारी किस में आ गई? हमने फ्रैक्शन में ही ले ली, 16 इंटू 2/3%। अभी हम टाइम जो लेकर चल रहे हैं सभी में वो 2 ही वर्ष ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले आपको इसमें पक्का करना चाहते हैं। ठीक है, 2 वर्ष का समय है प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% क्या है भैया? हमारा क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, अब आ जाते हैं और क्या बोलते हैं, ये हम ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? ₹1300। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1300 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। ये साधारण ब्याज बताना है, ऐसा भी हो सकता है साधारण ब्याज बताओ। ठीक है, अभी बहुत तरीके से करेंगे हम। तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। मालूम है सभी को? 1/6 होता है भाई। 16 से ही 2/3% यानी 1/6, और 1/6 की पावर 2 यानी 6 की पावर 2 36। क्या माने हम? प्रिंसिपल को 36 मानते हैं। तो पहले वर्ष का 6, 36/6 यानी इसका 1/6 करना ना, याद रखना। 36 गुणा 1/6, 36 गुणा 1/6 बराबर 6 आ गया। दूसरे वर्ष का इसी का करेंगे 36 गुणा 1/6, और फिर जो सेकंड आएगा इसका 1 आ जाएगा। याद रखना, यही आता है भाई हर बार। यहाँ पर दोनों बराबर आएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, हर बार यही होना है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब हमारा साधारण ब्याज है 1200, चक्रवृद्धि ब्याज है 13। 1200 नहीं, 12 यूनिट साधारण और 13 यूनिट चक्रवृद्धि। तो 13 यूनिट हिंदी में लिख रहा हूं इस बार, मैंने पिछली बार इंग्लिश में लिखा था। 13 भाग बराबर 1300। तो 1 भाग कितना हो गया भैया? 1 भाग हो गया 100 रुपये। ठीक है, 1 भाग 100 रुपये हो गया है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है 36 भाग। जब 1 भाग 100 है तो 36 भाग कितना हो गया? 36 भाग हो गया 3600 रुपये। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 36 भाग 3600 रुपये। ओके, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा दूसरे वे में पूछते हैं भाई, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार हम करते हैं 25%। समय है 2 वर्ष, लेकिन हम इस बार क्या कर रहे हैं? हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे रहे। हम क्या कह रहे हैं?
सिंपल इंटरेस्ट। इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे रहे, सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है तो वो क्या करते हैं हम, 25% है ना, 2,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट 2,000 है। अब पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ना तो प्रिंसिपल दे रखा, ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। साधारण ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है और मूलधन भी बताना है। तो क्या होगा, आ जाइए। 25% यानी 1/4, 1/4 की पावर 2 यानी 16। ठीक है, 1/4 की पावर 2 मतलब 4 की पावर 2 16, 16 हो गया। तो 16 का 1/4 4, 16 का 1/4 4। क्लियर है, ये क्लियर। और 4 का 1/4 1। अब तो उम्मीद है ये सब लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 2,000 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, ये और ये मिल जाए तो सिंपल इंटरेस्ट है, सीधे मिला दें। 3 है तो तीनों को सीधा मिलाना है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है, तो SI कितना है, 4 4 8, 8 यूनिट 2,000 है। 8 यूनिट बराबर 2,000 रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना हो गया, 2,000/8। तो 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंजे 40, 250। 1 यूनिट 250 के बराबर है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 तरीके से बता सकते हैं हम। एक तो हम 4 4 8 और 1 9, 9 यूनिट है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 9 गुना 250 कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका है कि 9 गुना 250 करने की बजाय ऐसा भी हो सकता है कि हमारा साधन ब्याज तो ये है, 1 यूनिट और बढ़ाना है, 1 यूनिट और बढ़ाना, और 1 यूनिट की वैल्यू 250 है। तो 2,000 साधारण, 250 और जोड़ दें, क्योंकि 1 यूनिट ही बढ़ाना है, तो 2250। इसको भी करेंगे तो भी 2250, इसको करेंगे 2250। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अगर पूछ रहा प्रिंसिपल कितना है, तो 16 गुना 250 कर दीजिए। ठीक है, 16 गुना 250। ओके, जब 8 है 2,000 तो 16 गुना 250 4,000, आंसर आ गया 4,000 रुपये। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक भी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। याद रखना, जो थोड़ा इसको जानते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि हर सवाल को हम इसमें कवर करते हुए जा रहे हैं। सवाल को पूछने का कोई भी तरीका है, हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कवर होता चला जाए। ठीक है, अभी देखिए, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33.3%। 33.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय है 2 वर्ष। ठीक है, तो अब इस बार हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है हमें। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मान लिया, ये कह रहा है इस बार 200 रुपए अंतर दिया है, ना साधारण दिया ना चक्रवृद्धि दिया, उनका अंतर 200 रुपए है। कह रहा मूलधन बताओ। ठीक है, अभी एक पहले इसी को ले लेते हैं हम। तो अब 33 से 1/3% का मतलब है 1/3। 1/3 की पावर 2 करें तो 9, प्रिंसिपल आ गया 9। पहले वर्ष का साधारण 3, दूसरे वर्ष का साधारण 3, दूसरे वर्ष में एक और करेंगे इसका, क्योंकि 3 का 1/3 1 आएगा। अब ये जो है, ये है 1 वर्ष का साधारण, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि। इन दोनों को जोड़े तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इन तीनों को जोड़े तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और केवल इन दोनों को जोड़े तो क्या होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। याद रखना, उस पर भी हम अभी आ रहे हैं। तो यहां 3 और यहां 1। ठीक है भाई, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है वो क्या, 1 यूनिट का, क्योंकि ये दोनों जोड़े 3 और 3 6, तो ये है साधारण ब्याज। और अगर 3 3 6 और 1 7 जोड़े तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 7 है, साधारण ब्याज 6 है, अंतर कितने का, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200। तो अब पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो गया, 200 में 9 की गुणा कर दो, 1800 रुपये था ब्याज, मूलधन जो। ये भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा और चेंज करते हैं।
12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, टाइम है 2 वर्ष, ठीक, समय 2 वर्ष का है। तो अब हम करना क्या है, हमें यहां पर करना है, मान लिया, देखिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, इन्होंने 12.5% से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। और जो दूसरे वर्ष का इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है वो कितना दिया है इन्होंने, 50 रुपए, सॉरी 50 नहीं, 450 रुपए, ठीक है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपए, मूलधन पूछ रहा है या पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है या साधारण ब्याज पूछ रहा है, सब कुछ देखते हैं। कितने चीज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, मूलधन गायब है उसको निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं हम, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं हम, और एक और काम कर सकते हैं हम, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी पूछा जाए उसको। तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। अब 1/8 में 8 की पावर 2 यानी 64, प्रिंसिपल हो गया 64, इसका 8, इसका 8 और इसका 1/8 करें तो 1, ठीक है भाई। 64 का 1/8 करा 8 आ गया, इसका करा 1/8 करा 8 आ गया, और इसका करा 1 आ गया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये कह रहा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं कह रहा। 2 वर्ष कहता तो 8 8 16 1 17 होता, लेकिन ये दूसरे वर्ष का कह रहा तो 8 और 1 9 हो गया, 9 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 9 यूनिट बराबर है 450। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 450/9, 50 हो गया, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 50। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, तो 64 यूनिट, तो 64 गुणा 50 कर दो, 3200 आंसर। प्रिंसिपल है 3200 रुपये। उम्मीद है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और देखते हैं भाई, मैं ऐसी भी संख्या ले रहा हूं जो थोड़ा सा वहां पर परेशान कर सकती हैं, जैसे फ्रैक्शन वर्ड में आर जब लेते हैं तो वो परेशान कर देती है। तो इसीलिए आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार हम फ्रैक्शन को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस बार हम थोड़ा सा 3 वर्ष पर थोड़ा सा फोकस करते हैं बस। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, ठीक है, टाइम है 3 वर्ष, समय कितना है, 3 वर्ष है भाई। और मान लिया हमने सिंपल इंटरेस्ट बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट ले लिया हमने कोई भी, तो सिंपल इंटरेस्ट मान लिया हमने 840 रुपये, ठीक है। अब पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली बात पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, या दूसरा पूछ रहा प्रिंसिपल क्या है, दोनों चीज निकालनी है। इस बार हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है और प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। हो सकता था कंपाउंड इंटरेस्ट देकर ही प्रिंसिपल पूछ ले, लेकिन हम अभी ये सोच रहे हैं कितनी चीजें बन सकती हैं उसी हिसाब से लेते हैं। तो 20% का मतलब है 1/5, और 5 की पावर करेंगे 3, तो कितना हो गया भैया 125। 125 यूनिट यानी 125 भाग, 125 भाग है प्रिंसिपल। तो इसका पहले 1/5 करेंगे, 1/5 करा 25, 125 का 1/5 25 आ गया, ठीक है, पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का 25, पहले वर्ष का साधारण, दूसरे वर्ष का साधारण। लेकिन जब हम 2 साल हो चुके होंगे तो हम पूछेंगे कि दूसरे साल से पहले क्या कुछ ब्याज बना, ब्याज बना 25 रुपए, इस पर ब्याज निकाल लेंगे 1/5, तो इसका आ गया 5, ठीक है। तीसरे वर्ष पर आ रहे हैं, तीसरे वर्ष पहले इसका 1/5 25, ये इस पर ब्याज बन गया साधारण, लेकिन चक्रवृद्धि होता है ब्याज पर ब्याज। अब ब्याज कौन कौन सा, ये ब्याज है, ये ब्याज है और ये ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगेगा। तीसरे वर्ष हमारा किस किस पर ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, हमने लगा दिया, इस पर ब्याज लगेगा। तो 25 का 1/5 करें तो कितना आ गया 5, इसका लगेगा 5 और इसका लगेगा 1। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन बड़ा कुछ नहीं है भैया, आप एक बार समझ तो जाइए, जब समझेंगे तो बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि हमें देखिए फिर से जिनको दिक्कत है वो देखिए,
कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, 125 का 1/5, पहले वर्ष का साधारण, दूसरे वर्ष का साधारण, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट तीनों वर्ष का। इसके बाद दूसरे वर्ष में जब हम चक्रवृद्धि की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये 1 साल बाद, यानी जब दूसरा वर्ष चलेगा तो दूसरे वर्ष ब्याज जो लगेगा इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर ब्याज लगेगा तो कितना हो गया, 5 रुपये। फिर जब 3 साल खत्म हो चुके होंगे तो 3 साल खत्म होने पर इस पर ब्याज लिया हमने 25 रुपये, इस पर ब्याज लिया हमने 5 रुपये, इस पर ब्याज लिया हमने 5 रुपये, और इस पर भी लेंगे क्योंकि ये तो साथ के साथ चल रहा है। इधर इससे पहले वाला, जिस साल के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस वर्ष की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे पहले जितना भी ब्याज होता है उस पर ब्याज लगता है। तो 5 पर ब्याज लगा 1 रुपया। ठीक है, अब चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर ब्याज और 25, 25, 50 और 5, 55, 55 पर 11 रुपये ब्याज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये कह रहा सिंपल इंटरेस्ट 840 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बताया इसने, 840। तो सिंपल इंटरेस्ट इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, कितना हो गया 75 यूनिट 840 है। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ऊपर वाले तीनों, ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। 75 बराबर 840, तो 1 बराबर 840 बटे 75, 1 यूनिट बराबर 840 बटे 75। तो 3 से ये 25 बार कटा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, 0। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, 3 5 छिका 30, 56। तो 56 आ गया भैया, 56 बटे 5, 1 यूनिट की वैल्यू 56/5 आई है। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर हमने जो दिया है वो इस हिसाब से दे दिया कि ये बटे में आ जाए, वहाँ पर ज़्यादातर पूरी कैलकुलेशन आती है। 1 यूनिट 56 बटे 5। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट या क्या बोलते हैं हमारा प्रिंसिपल। तो 1 यूनिट 56 बटे 5 है, तो 125 क्या हुआ, 125 गुणा 56 बटे 5, 1400। ठीक है, 1400 रुपये मूलधन हो गया। ठीक है, ओके। दूसरा, अगर ये पूछता है, क्या पूछता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सारे जुड़ेंगे, 5 25 25 25 75 85 90 91 91 हो जाएगा गुणा 91, इसकी गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो 3 वर्ष में अभी समझ में आया, एक और ले लेते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम है 3 वर्ष, और इस बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भैया, 6620 रुपये। प्रिंसिपल पूछ रहा है, सॉरी ये सारा डिलीट हो गया, दोबारा से लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद कितना लिखा था हमने, 10%। ठीक है, और टाइम था 3 वर्ष, और कंपाउंड इंटरेस्ट था 6620। प्रिंसिपल पूछ रहा था कितना, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, आर का हो गया 1/10, 1/10 की पावर 3 करें तो 1000, 1/10 की पावर 3 करेंगे 1000 रुपये। ठीक है, अब इस पर 10% आया 10, दूसरी बार में 10, तीसरी बार में 10, सॉरी 100, सॉरी मैंने ऊपर 100 सोचा, तो पहली बार में 100, दूसरे वर्ष में 100, तीसरे वर्ष में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन जब इस पर लगाएंगे तो 10, इस पर लगाएंगे, इस पर यहाँ लगाएंगे तो 10, अब इस पर लग चुका है, इस पर लगाएंगे 10 और इस पर लगाएंगे तो 1। ठीक है, अब देखिए हमें दे रखा CI, CI का मतलब क्या है, 100 100 200 300 10 20 30 31 331, 331 यूनिट बराबर 6620। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 6620/331। कितनी बार कटा, 20 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है
प्रिंसिपल अमाउंट। तो एक 20 है तो 1000 कितना हो गया 20,000, 1000 गुणा 20 करें तो 20,000 आंसर आ गया, 20,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको सिर्फ फ्रैक्शन से बताया है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इस फ्रैक्शन के तरीके का प्रयोग करके देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष में, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपको कहाँ परेशान करेगा, कहाँ पर दिक्कत आएगी, ये तरीका कहाँ पर आप नहीं लगा पाएंगे, वो सब आएगा। बहुत सारे जिनको ये समझ आएगा तो कहेंगे यार बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। इसी तरीके को दूसरे वे में भी पेश किया जाता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि भाई इस तरीके से पेश करते हैं, तो उसमें बच्चा सोचता है यार बहुत शॉर्ट हो गया है। लेकिन अगर आप इसको समझकर कर रहे हैं जैसे हमने समझाया है तो ये आपके सामने सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि साधन का अंतर भी निकाल सकते हैं। साधन दे रखा चक्रवृद्धि दे रखा साधारण निकालिए, अंतर दे रखा तो भी निकाल सकते हैं, कुछ भी दे रखा है कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस कहाँ वो आपको बताया जाएगा सर, उसके बारे में अच्छी तरह से बताएंगे कि कहाँ पर ये तरीका आपको परेशान कर देगा, परेशानी में डाल देगा, क्योंकि ये तरीका भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके को सीखिए। इस तरीके को जब सीखने लग जाएंगे आप तो याद रखना ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी बहुत कम लिखा जाएगा। इसका दूसरा तरीका जो इसी से जुड़ा हुआ है उसको भी आपके सामने लाया जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो 2 वर्ष 3 वर्ष में मैंने ये फ्रैक्शन वाला तरीका बताया, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करिए। अगली वीडियो में हम और इसको इम्प्रूव करेंगे आपके सामने, और अगली वीडियो भी हम इसी की डालेंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की ही, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ भाइयों की करंट की और कंप्यूटर की डिमांड आ रही है, उसको भी हम डालेंगे भाई, करंट और कंप्यूटर के बारे में भी। तो आज की वीडियो में भैया इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।